हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में तो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 19। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपा। Vishwadev is saying, O King, Lord Shiva, Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct content. So, Asya Anubhavam, Asya means Krishna से विशिष्ट श्लोक में कृष्ण के बारे में बताएं। अस्य कृष्णस्य एष एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोह्यन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। This Sri Krishna is none other than inconceivable original personality of God. विश्वपितामह युधिष्ठिर महाराज पांडवों को भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। This Sri Krishna is none other than inconceivable original personality of God. साक्षात भगवान. He is the first Narayana, the supreme enjoyer. But by bewildering us with his self-created energy, he is moving amongst the descendants of King Vrishni just like one of us. और ये बोलने के बाद फिर विश्वपितामह बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अस्यनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवा। इनके प्रभाव को, इनकी महिमा को स्वयं भगवान शिव भी जानते हैं। और और कौन जानता है? देव ऋषि नारद साक्षात नारद मुनि भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हिम। उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण वो भी साक्षात उनके संपर्क में रहने के कारण वो भी उनकी महिमा को जानते हैं। यहाँ तक कि भगवान कपिल, incarnation of Godhead, Lord Kapila, also knows his glories. भगवान कपिलो नृपा। इससे पता चलता है भगवान कपिलो, भगवान कपिल भगवान के अवतार हैं। और वो कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण की महिमा को जानते हैं। इसका तात्पर्य हम लोग को पढ़ना था। The pure devotees of the Lord are all Buddhas, or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बुधाज है। बुधाज मीन्स दोज इंटेलिजेंट पर्सन्स हु नो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो दो शब्द आए हैं भगवद गीता में। वन इज बुधा, बुधा भाव समन्विता, एंड अनदर वर्ड इज मूढ़ा। हाँ, बुधा की जगह अगर हम लगा देंगे मूढ़ा, अब जानन्ति माम मूढ़ा, भगवान बोलते हैं कि दोज हु आर मूढ़ा, मूढ़ा मीन्स फूलिश पर्सन, फूलिश rascal, they do not know my glories. परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। So those who are foolish rascals, they think that when I appear, I also take up human form, human body, body made of material elements, भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर में प्राप्त करता हूँ। So this is extreme foolishness. ये केवल मूर्खता है। Why? Because कृष्ण के इतने सारे लीलाएं हैं जिससे पता चलता है that he is uh, not at all having a material body। ये स्पष्ट पता चलता है, लेकिन फिर भी जो मूढ़ा है, मूर्ख, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और फिर भी कृष्ण को डिराइड करते हैं। दे डिराइड व्हेन आई डिसेंड इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अवहेलना करना इसको बोलते हैं। वो अवहेलना कर देते हैं। लेकिन जो भगवान की महिमा को जानते हैं उनके बारे में भगवान बताते हैं कि बुधा भाव समन्विता, बुधा ऐसे लोग, ये भगवद गीता का 10th चैप्टर, भगवद गीता
10.8, I think. Lord Krishna says, yes, this is 10.8, chapter 10, text 8. Aham sarvasya prabho mattah sarvam pravartate इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. यहाँ पे बुधा शब्द आता है. वर्ड बुधा मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन. Buddha or the learned person. Lord Krishna says, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. बुधा भाव समन्विता, जो वाइस है, बुद्धिमान है, जो लर्नेड, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञान में है, वो भाव समन्वित होकर के भगवान को प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं. भाव समन्विता. भाव means with great attention, and bhav also means emotions. को भी भाव बोलते हैं. भाव का मतलब होता है प्रेम, भगवान के प्रति. इमोशन से, प्रेम से समन्वित होकर के ऐसे बुधा लोग, इंटेलिजेंट लोग भगवान का सेवा करते हैं. और वहीं दूसरी ओर दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? 9, भगवद गीता 9.11, I think. Yes, 9.11. Lord Krishna says another verse. Avajananti mam mudha. There is this word mudha. Manushim tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. The fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. ये जो मूर्ख होते हैं, अवजानन्ति, they do not understand me, they deride me, means अवहेलना करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं या अवहेलना करते हैं, और यू कैन से दे डू नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करते हैं. कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं हैं, फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर फूलिशनेस. एंड अनदर रीजन, बिकॉज ऑफ एनवी टुवर्ड्स लॉर्ड. भगवान के प्रति ईर्ष्या होने के कारण भी कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते. सो बट बुधा जो है, वो भगवान की महिमा को जानते हैं और उनके प्रेम से, विथ ऑल देयर हार्ट्स, हृदय भाव समन्वित होकर के उनका सेवा करते हैं. As the Lord has innumerable expansions of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. जिस प्रकार से भगवान अनेकों प्रकार के असंख्य प्रकार के स्वरूप में आते हैं, एक्सपेंशन, राम, नरसिंह, वराह, कूर्म इत्यादि, अनेकों अनेकों. He takes innumerable expansions and innumerable incarnations. और उनके असंख्य भक्त उनको भाव समन्वित होकर के अलग अलग विविध प्रकार के रस में स्थित होकर के उनकी सेवा में लगते हैं. दैट इज द ग्रेटनेस और ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोरी और ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज, वो किसी भक्त जिस भाव में, जिस रस में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उस रस में, उस भाव में, उस रूप में उसके सामने आ जाता है. Therefore, one of the name of the Lord is Ananta Rupa. Ananta Rupa. When I got this name Ananta Rupa Gaur Das, इसका मीनिंग यही था. Lord Chaitanya Mahaprabhu who assumes unlimited forms, servant of Lord Chaitanya who assumes unlimited form. और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ. वो अपने भक्त, विविध असंख्य भक्त हैं, अनलिमिटेड डिवोटीज हैं. असंख्य भक्तों के भाव के अनुसार असंख्य रूप धारण करते हैं, असंख्य रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं. ये अर्थ है अनंत रूप का. और भगवान जो है, ऐसे असंख्य रूप लेकर के असंख्य प्रकार से लीलाएं करते हैं. दैट इज हिज ग्लोरी. कोई भक्त उनको, भगवान को स्वामी के रूप में देखता है, बोलता है कि लॉर्ड यू आर माई मास्टर, आई एम योर रिटर्न सर्वेंट, तो भगवान उसको दास के रूप में स्वीकार करते हैं. कोई भक्त बोलता है,
सोचता है, विचार करता है, ये भाव होता है कि वो भगवान का पेरेंटल अफेक्शन रखता है, वात्सल्य प्रेम रखता है, भगवान को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता है। सो कृष्ण उसको पुत्र के रूप में स्वीकार और उसके पुत्र बन जाते हैं। और कोई कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहता है इन अ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, माधुर्य रस। तो कृष्ण एग्रीज टू बिकम देयर हस्बैंड ऑफ। और कोई अगर कृष्ण को बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, जस्ट इमेजिन, कृष्ण इज सो वंडरफुल। ये हस्बैंड तक की बात तो समझ में आती है कि ठीक है, भगवान इतने दयालु हैं। ये भगवान तो ऐसे ही इज इटर्नल मास्टर, ही इज इटर्नल मास्टर एंड फादर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर कोई उनको उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, सखा बनना चाहता है, तो ये अलाउज, ओके, हाँ, मैं आपका मित्र बन जाता हूँ। और वो मित्र बन करके वो कृष्ण के कंधे में चढ़ता है, कृष्ण से वन टू वन कॉम्बैट भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है। जैसे फ्रेंड्स फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। अर्जुन के तो भगवान सारथी भी बन गए। और कोई भगवान से सुपीरियर बनना चाहता है, उनके माँ बाप बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, भगवान वो भी अलाउ करते हैं। जस्ट इमेजिन, भगवान वो भी अलाउ करते हैं कि आप मेरे माँ बाप बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। और कोई भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहता है, इवन इफ somebody is attracted to Krishna because of lusty desire, फिर भी कृष्ण उसके जो अल्टीरियर मोटिवेशन है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको अपने कॉन्जुगल रिलेशनशिप ले लेते हैं। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है। बट फिर भी अगर कोई होता है जो कृष्ण के साथ एक पैरामोर का रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, he agrees even to that kind of attitude also. But of course, we cannot compare all these kinds of relationship, transient relationship, with this material relationship. भगवान के साथ एक अद्भुत बात यह है कि उनके साथ कैसा भी संबंध हो किसी भक्त का, जैसे ही वो कृष्ण से संबंध बन जाता है तो वो परम पवित्र हो जाता है। दैट इज कम्प्लीटली प्योर, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। फिर उसमें कोई ये इम्प्योरिटी, भौतिक संसार की जो इम्प्योरिटी है, सेल्फिश सेल्फिशनेस, वो नहीं रह जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कुब्जा। कुब्जा जो थी, जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किए, जो कृष्ण बलराम अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ मथुरा के सड़कों में चल रहे हैं, मथुरा नगरी का मुआयना ले रहे थे भगवान। भगवान इनको बोलते हैं, कौन आए थे, अक्रूर। अक्रूर काका हैं, चाचा जी हैं। तो उनको बोले, काका आप ना घर जाओ, हाँ, हम लोग आते हैं थोड़ा। तो भगवान नहीं चाहते थे, कृष्ण बलराम और अपने उनके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ मिलकर के मथुरा सिटी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सिटी में भ्रमण करना चाहते थे। तो अभी चाचा जी साथ में रहेंगे तो उसमें वो रस भंग हो जाएगा ना। तो इसलिए भगवान काका को बोले, अक्रूर काका आप घर जाओ, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। तो अक्रूर जी बड़े दुखी होकर, दुखी मीन्स बिकॉज वो चाहते नहीं थे कृष्ण बलराम से सेपरेशन। तो बड़े दुखी मन लेकर के फाइनली चले गए, भगवान का आदेश था। फिर कृष्ण बलराम अपने अन्य जो उनके सखा थे, फ्रेंड्स आए थे, उनको लेकर के मथुरा सिटी में पूरा भ्रमण करते हैं। अभी गांव से आए थे, तो शहर में ऐसे घूमेंगे तो अच्छा नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े होना चाहिए। तो कपड़े वाले के पास गए, उससे कपड़े भी ले लिए। हाँ, कपड़ा वाला दे नहीं रहा था, कम से कम कपड़ा वाला था। तो भगवान कृष्ण बोले कि हमको कपड़े दे दो, हम सब बच्चे लोग हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग गांव से आए हैं, ये मथुरा सिटी में भ्रमण करना चाहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। तो वो बहुत भड़क गया और वो कृष्ण बलराम का निंदा करने लग गया। तो भगवान उसको बड़े प्रेम से उसका हाथ से ऐसे थोड़ा किए तो उसका मृत्यु ही हो गया। और सारे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग कृष्ण बलराम, जितने भी बेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स वो बना के रखा था सब लेकर के पहन लिए उसको। उसके बाद गार्लैंड के शॉप में जाते हैं, गार्लैंड वाला बहुत अच्छा भक्त था। तो जैसे ही कृष्ण बलराम को देखता है, कृष्ण बलराम की सुंदरता से प्रभावित होकर के इमीडिएटली अपने सबसे अच्छे फूलों से बनी हुई माला ला कर देता है और पहना देता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस फ्लोरिस्ट
को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड यू विल एंजॉय ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिना किसी बाधा के। जनरली इस संसार में जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, इंद्र तृप्ति कुछ भी भोग करता है, तो भोग का जो पैकेट है वो अकेले नहीं आता है। ये कॉम्बो पैक है, कॉम्बो पैक है। ये कॉम्बो पैक हमको पता होना चाहिए क्या है। भोग के साथ साथ दुख भी मिलेगा, ये ध्यान रखिए। एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन यू हैंकर आफ्टर, यू विल ऑल्सो हैव टू सफर। उसका उसके साथ जो सफरिंग है वो भी लेना ही पड़ेगा पैकेट। आप ये नहीं बोल सकते हैं ये कॉम्बो पैक के साथ जो सुख वाला पैकेट है वो मुझे दे दो, दुख वाला नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते। जितना जितना अच्छे क्वालिटी का आप सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का दुख भी लेना पड़ेगा। ये दोनों पैकेट साथ साथ में आते हैं। 5 किलो अगर सुख लेंगे तो फिर 50 किलो दुख भी लेना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कॉम्बो पैकेट तो मतलब जितना जितना सुख है उतना दुख का ही पैकेट होगा, ऐसा भी नहीं है ना। सुख का पैकेट छोटा सा रहेगा और दुख का पैकेट बड़ा सा रहेगा। तो अगर 5 किलो का हैप्पीनेस आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग चाहिए, तो उसके साथ 50 किलो का जो दुख का पैकेट है वो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, यू कैनॉट अवॉइड इट। और अगर किसी को 100 किलो का भोग चाहिए, तो उसके साथ फिर 1000 किलो का पैकेट दुख का भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो जो लोग होते हैं, जो प्रयास करते हैं अपना बुद्धि लगा करके कि मैं किसी भी कार्य से, किसी भी भोग में से केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा और ये दुख का पैकेट है उसको नहीं लूंगा, तो उनको फिर फाइन भी भरना पड़ता है। डबल। 50 किलो का भोग किया तो 500 किलो का दुख साथ में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो वो 500 किलो का दुख 5000 का दुख हो जाएगा। हाँ, इसलिए बी केयरफुल। कहने का मतलब ये है, मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया कि हम इस संसार में कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, कुछ भी फैसिलिटी है, कुछ भी पोजीशन है, कुछ भी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, विद दैट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। यू कैन नॉट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोई उसको अवॉइड करना चाहता है, देन ही मस्ट सफर अ लॉट। उसको और ज्यादा दुख प्राप्त करना पड़ता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैरिज लाइफ। सो ये सुख प्रदान करता है कुछ हद तक, कुछ कुछ सुख भी मिलता है इसमें, ऐसा नहीं है कि हमेशा दुखी है। बट विद दैट इट ऑल्सो कम्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आजकल स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन तो चाहते हैं, लेकिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। इसलिए अलग अलग ये सब कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, लिविंग कल्चर, और वो क्या तो बोलते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट और नो बेनिफिट, वॉट एवर इट मे बी। घूम फिर के इट इज ऑल सेंटर्ड अराउंड enjoying one's life, one's senses without having sense of responsibility। ये बाद में उनको पता चलता है कि और ज्यादा महंगा पड़ जाता है। अलग अलग तरीके से इस पे ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं समाज में जितना कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से भागता है, केवल भोग करने की इच्छा रखता है, उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में उत्तरदायित्व को त्यागने के कारण उसके जीवन में दुख और 10 टाइम्स होकर के आता है। तो ये इस भौतिक जगत का नियम है, कि वे सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ साथ वो दुख का पैकेट भी लेना पड़ता है। बट एनीवे, तो ये लेकिन भगवान कृष्ण जब वो फ्लोरिस से प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से, तो उसको बोले कि आप जब तक भौतिक जगत में रहोगे तो आपको फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन बिना किसी दुख के पैकेट के साथ, और जैसे ही आप इस संसार को छोड़ोगे मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इटर्नली यू विल बिकम माई एसोसिएट। जस्ट इमेजिन, एक सेवा किया था, वो भी बहुत प्रसन्नचित होकर के सेवा किया। यहाँ से दिस इज द रिजल्ट ऑफ सर्विंग कृष्णा विथ ब्लिसफुल हार्ट, विथ भाव समन्विता जिसको बोलते हैं, विथ फुल अटेंशन, फुल रिस्पेक्ट एंड लविंगली। जो प्रेम पूर्वक कृष्ण का सेवा करते हैं, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो उसका ये परिणाम होता है कि ऐसे भक्तों को भगवान सदैव भौतिक रूप से भी सुखी रखते हैं, उनका मन शांत रहता है, भौतिक रूप से भी सुखी रखते हैं, और इस जीवन के बाद आध्यात्मिक जीवन में उनको प्रवेश मिलता है। ये। और जो निग्लेक्ट करते हैं वो उनका निंदा करते हैं, उनका क्या होता है ये बोलते सुना। तो एनीवे, तो कृष्ण बलराम इस प्रकार से चलते चलते आगे बढ़े।
फिर आगे जब चल रहे थे रास्ते में तो सामने से कुब्जा आई। हाँ, कुब्जा कंस की वो थी, नौकरानी थी। वो कंस के लिए चंदन का पेस्ट बनाती थी और बहुत सारी चीजें मिला करके बहुत सुगंधित पेस्ट चंदन का बनाती थी उनके शरीर में लगाने के लिए। तो वो लेके जा रहे थे कंस के पास। लेकिन रास्ते में कृष्ण बलराम को जब देखी तो कृष्ण बलराम की सुंदरता को देख करके इतनी आकर्षित हो गई कि उसके मन में इमीडिएटली विचार आया कि ये जो चंदन का लेप मैंने बनाया है इतना महंगा है, इतना इसमें क्वालिटी है, इतना फ्रेग्रेंस है कि ये वास्तव में कंस के शरीर में लगाने के लिए नहीं। दिस टू ग्रेट वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सनैलिटी डिजर्व दिस। केवल ये दोनों ही इसके असली जो है पात्र हैं। तो ये बोल करके वो बड़ी आकर्षित होकर के कृष्ण बलराम के सामने जाती है और उनको ऑफर कर देती है। वो बहुत ही फ्रेग्रेंट चंदन का पेस्ट उनके शरीर में लगा देती। अब भगवान उसके सेवा से प्रसन्न होकर के कुब्जा थी, मतलब काफी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, हंच बैक बोलते हैं उसको। तो भगवान ने इमीडिएटली उसका चिन्ह पकड़ा और थोड़ा सा खींच दिया और ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी यंग ब्यूटीफुल गर्ल। और उसके बाद उसका लस्टी डिजायर भगवान के प्रति बढ़ा। वो भगवान को हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी। भगवान बलराम जी के साथ थे तो बोले मैं आऊंगा आपके पास लेकिन अभी मेरे कुछ कार्य हैं, वो करने के बाद। तो जस्ट इमेजिन कृष्णा कुड अंडरस्टैंड दैट शी इज अफेक्टेड एंड वो जो है वो आउट ऑफ लस्ट शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग लॉर्ड कृष्ण। बट भगवान फिर भी, क्योंकि उसने सेवा अर्पण किया था इसलिए भगवान इतने दयालु हैं। फाइनली कंस को मारने के बाद भगवान गए उसके पास। हाँ, अपने साथ उद्धव को भी लेके गए थे, उद्धव थे और भी कुछ फ्रेंड्स थे, लेके गए। और जैसे ही कुब्जा ने भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया, इमीडिएटली उसका पूरा हृदय जो है शुद्ध हो गया। वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गई और भगवान उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट है। भगवान कृष्ण के कांटेक्ट में अगर कोई किसी भी डिजायर्स के साथ आता है इन द बिगनिंग, लेकिन बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो भगवान कैसे अनेकों अनेकों फॉर्म है जिसमें भगवान के असंख्य भक्तों के साथ भगवान अनेकों लीलाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ordinarily there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Narada, Shiva, Kumar, Kapila, Manu, Prahlad, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज यानी यमराज। तो ये 12 महाजन हैं जिसमें से भीष्म देव, although one of them has mentioned only three important names of the 12 who know the glories of the Lord. So इसमें जो तीन नाम भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं, नारदा, शिवा एंड कपिला, ये तीन भी महाजन हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, 9 और हैं इंक्लूडिंग भीष्म पितामह। तो तीन का वर्णन कर रहे थे। ये जो है भगवान की महिमा को जानते हैं बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द लॉर्ड। साक्षात भगवान के साक्षात कांटेक्ट में होने का लिए जानते हैं। और एनीवन हु फॉलोज इन द फुटस्टेप्स ऑफ दिस 12 महाजन दे आल्सो नो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ये 12 महाजन के पद चिन्हों में जो पालन करते हैं या जो इनके गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं वो भी भगवान की महिमा को जानते हैं। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, one of the great acharyas in the modern age, explains that Anubhava, or the glory of the Lord, is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruption, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये अनुभाव जो शब्द यहाँ पे आया है भगवान की महिमा को समझना, दे नो द अनुभाव अस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो निर्वाह। ये अनुभावम का अर्थ बता रहे हैं कि जो भगवान के अनुभाव महिमा को जानते हैं तो वो केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं रहता है, वो प्रैक्टिकली भी एग्जिबिट होता है इन द फॉर्म ऑफ देयर सरेंडर, इन द फॉर्म ऑफ देयर सर्विसेज टू द लॉर्ड एंड इवन सिम्टम्स ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। शरीर पे शरीर के लक्षण भी प्रकट होते हैं। हाँ, यश सात्विक विकार जो होते हैं,
ट्रेमलिंग कंपन, रोमांच, कंपा, अश्रु, ये सब ये होता है. तो सच different understandings of powers are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord in the exchange of love with Arjuna. इस प्रकार के जो भाव हैं अनेकों प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त एक्सचेंज करते हैं उनके डिफरेंट अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप, जस्ट लाइक यशोदा मैया और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वात्सल्य रस में, भगवान कृष्ण यशोदा के वात्सल्य रस से प्रभावित होकर के उनके छोटे पुत्र बन करके उन पे पूर्ण रूप से निर्भर होकर के उनके द्वारा बंधने को भी तैयार हो जाते हैं. और अर्जुन के सख्य रस से प्रभावित होकर के अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बन जाते हैं. कैन यू इमेजिन, ड्राइवर, अर्जुन के अपने भक्त का भगवान ड्राइवर बन रहे हैं, रथ के सारथी बन रहे हैं. द लॉर्ड हु इज सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, ये रस के कारण. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. भगवान की जितनी भी महिमा है, हाँ, वो सब के सब प्रकट होती हैं इन इज बीइंग सबॉर्डिनेटेड बिफोर हिज डिवोटीज. भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के वश में आ जाते हैं. और किसी भी रस का भक्त हो, चाहे दास्य रस का भक्त हो, सख्य रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस, माधुर्य रस, सारे रसों के भक्तों के प्रति भगवान उसके सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, एक्चुअली वशीभूत हो जाते हैं. दास्य रस में क्योंकि वो भक्त भगवान को स्वामी देखता है और अपने आप को दास मानता है, तो उस रिलेशनशिप में उस भक्त को संतुष्ट करने के लिए भगवान उसके स्वामी बन के रहते हैं. लेकिन वास्तव में भगवान उसके सबॉर्डिनेशन में ही रहते हैं, क्योंकि वो भक्त डिजायर करता है कि भगवान मेरे स्वामी बन के रहें, मुझे आदेश दें, मुझे अपनी सेवा में लगाएं. तो इस प्रकार से उस भक्त के इस भाव को तृप्त करने के लिए भगवान इस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं और उसके स्वामी बन के रहते हैं, उसको सेवा में लगाते हैं. और फिर सत्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में तो ऑलरेडी भगवान सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान खुद ही सबॉर्डिनेट बन जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं भक्त के. और भक्त अनेकों प्रकार से उनसे जो है प्रेम में आदान प्रदान करता है, भगवान एक्सेप्ट करते हैं. ही डजेंट रिक्वायर एनीथिंग, उनको कुछ जरूरत नहीं है. हाँ, कुछ लोग, कुछ मूर्ख लोग ऐसा ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं वाई कृष्णा मैरिड 16,108 वाइफ्स. हाँ, कुछ लोग सोचते हैं इज ही सो लस्टी. हाँ, तो प्रभुपाद जी तो खैर इसका उत्तर देते हैं, इवन इफ कृष्णा इज लस्टी, ही इज अनलिमिटेडली लस्टी बिकॉज ही इज सुप्रीम लॉर्ड. नोबडी कैन compete with him. But the real the point is कि भगवान उनको कुछ रिक्वायर नहीं, it doesn't require even a single wife. इसका प्रमाण क्या है? वही कृष्ण गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जब सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना होता है, ब्रह्मा जी को उनको पुत्र चाहिए होता है, तो भगवान योग योग निद्रा में है, लक्ष्मी जी का स्पर्श भी नहीं करते हैं, अपने ही नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं. इसलिए वो भगवान आत्मा राम है, इज सेल्फ सेटिस्फाइड एंड इज सेल्फ सफिशिएंट ऑल्सो. उनको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है. आत्मा राम मतलब ही इंजॉयज इन हिमसेल्फ. He doesn't require any external object, any external situation, or any external person to enjoy. भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का जरूरत नहीं है. वो खुद में ही तृप्त रहते हैं. अब भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी इसी इसी प्रकार का उनका भी चेतना होता है. आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते. प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते. भगवान के भक्त, जब भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त होता है, वो उसके अंदर कोई लस्टी डिजायर नहीं होती है, उसके अंदर कोई ग्रीड नहीं होता है, उसको कोई संसार का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन का जरूरत नहीं है अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए. ये सेल्फ सेटिस्फाइड, हाँ, आत्मराम होता है भगवान का शुद्ध भक्त भी. तो फिर वो भगवान, परम भगवान की क्या बात करना है, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के एक भक्त आत्माराम बन जाता है, तो भगवान भी आत्माराम है. तो फिर लेकिन भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह क्यों किया और वृंदावन में करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला क्यों किया?
दिस इज नॉट फॉर हिज पर्पस। अपने उद्देश्य, अपने आप को तृप्त करने के लिए नहीं किया कौन, अपने उन भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करना है। सो दिस इज ऑल दिस पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर एग्जीबिशन ऑफ हिज सबॉर्डिनेशन टूवर्ड्स हिज डिवोटीज। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड आर एग्जिबिटेड इन हिज बीइंग सबॉर्डिनेटेड बिफोर हिज डिवोटीज, एंड दैट इज अनदर फीचर ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एंड वंडरफुल क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड। हाँ, जो भक्तों को बहुत आकर्षित करता है, तो वी शुड नो दिस। इसी को बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान के कार्यों के, जो कार्य करते हैं भगवान है, जन्म लेते हैं, उसके पीछे तत्व क्या है? तत्व ये है, ही डजेंट रिक्वायर टू टेक बर्थ, ही डजेंट रिक्वायर टू परफॉर्म एनी पास टाइम, एनी एक्टिविटी फॉर हिमसेल्फ। अपने खुद के लिए, खुद को तृप्त करने के लिए भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ये सब करते हैं क्यों? अपने उस भक्त के भाव को तृप्त करने के लिए, भक्त की इच्छा को तृप्त करने के लिए। वो भक्त जो होता है, कुछ उसके हृदय में भगवान के प्रति एक विशेष प्रकार का लविंग सेंटिमेंट होता है। उसके उसको संतुष्ट करने के लिए, दैट दिस डिवोटी ऑफ माइन इज सर्विंग मी सो नाइसली, हाउ कैन आई सेटिस्फाई, ये भगवान के अंदर भाव आता है। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त उनको इतने अच्छे तरीके से सेवा प्रदान करके वो सेवा प्रदान कर रहा है, तो भगवान के हृदय में ये भाव आता है कि मैं इसको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। तो फिर भगवान देखते हैं कि अरे इसका भाव है, ये मुझे अपने मित्र के रूप में चाहता है, ओके लेट मी बिकम हिज फ्रेंड। ओ, इसका भाव है, ये मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहता है, ओके लेट मी बिकम हर हस्बैंड। हाँ, और इसी प्रकार से यहाँ तक कि पैरामोर के रूप में भी। हाँ, गोपियां जो है उनके हृदय में भाव है कृष्ण को एज ए बॉयफ्रेंड प्राप्त करना। So Krishna becomes their boyfriend also. That is his subordination towards his pure devotees. The Sukdev Goswami and the Kumaras, although situated in the transcendental position, became converted by another feature of bhav and turned into pure devotees of the Lord. सुखदेव गोस्वामी और चतुष कुमार, हालांकि ये लोग आत्माराम थे और ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन भगवान के इसी फीचर, भाव, अनुभाव, ये जो ट्रांसेंडेंटल उनकी ग्लोरी है, हाँ, कि कितने दयालु हैं भगवान, कि सबॉर्डिनेट होने को तैयार है। यहाँ तक कि पूतना जैसी राक्षसी के सबॉर्डिनेशन में हो गए भगवान। हाँ, आप सोचिए, बाकी जो शुद्ध भक्त हैं उनके भगवान सबॉर्डिनेट होकर के उनको सेटिस्फाई करते हैं, ये तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन पूतना राक्षसी तो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान उसके भी सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट हो गए। भगवान विचार करे, ये मुझे ना माँ के रूप में मुझे दूध पिलाना चाहते हो, ओके लेट मी ड्रिंक हर ब्रेस्ट। और उसको उद्धार भी कर दिया। तो ये जब सुखदेव गोस्वामी ये जब सुने, तो इमीडिएटली वो बहुत अट्रैक्ट हो गए कृष्ण से। एंड ट्रिबुलेशंस इम्पोज्ड अपॉन द डिवोटीज, ये बड़े तात्पर्य बड़ा है। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। इस श्लोक पे हम लोग तात्पर्य कल आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये समय हो गया। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप गुरु जी, एक डाउट है कि जैसे वो एग्जाम्पल है ना कि सूर्य आता है तो हर जगह प्रकाश होता है, तो जैसे भगवान अगर हमारे सामने आए तो हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, ये है या? क्योंकि जैसे हाँ, ये है, जो सत्य है। कुब्जा थी, तो कुब्जा तो भगवान को देख रही है लेकिन उसके अंदर फिर भी काम है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? मतलब उसके जो नेचर पे आप पे डिपेंड भी करता है या डिपेंड फिर करता है। सूर्य किस? बाहर आया है, तो सूर्य के आने से पूरी जगह उजाला आ जाएगा, ये सत्य बात। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है। अगर अगर आप अपने आप को चार दीवारी में बंद करके रखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे अंधेरा है, तो कैसे हो सकता है? आपको अपने विंडोज एंड डोर्स ओपन करना पड़ेगा ना, तब उजाला आएगा। उसी प्रकार से केवल भगवान सामने है, दर्शन कोई कर रहा है, दैट डजंट मीन कि उसका इल्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। उसको अपने खिड़की दरवाजे खोलने भी पड़ेंगे। दैट मीन्स ही हैज टू एक्सेप्ट द लॉर्ड एज इट इज। और वो जो है भगवान को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए आपको भगवद गीता एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। बट भगवान के ऐसे कोई शुद्ध भक्त का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है, जो भगवान को एज इट इज आपके अंदर प्रवेश करा सके। अदरवाइज जो बुद्ध जीवात्मा होते हैं, हाँ, वो अपने आप को पैक करके रखते हैं पूरी तरीके से।
तो कितना भी बारिश हो जाए, अगर आपने छाता लगा रखा है या रेन कोट पहन रखा है, तो आप भीगेंगे नहीं। तो फिर भक्त आते हैं, वो बोलते हैं प्रभु रेनकोट उतारो, तब आप भीग पाओगे, नहाना है आपको। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से ये है भगवान का, इसलिए केवल दर्शन या भगवान का फिजिकल प्रेजेंस बस सफिशिएंट नहीं है। वो सफिशिएंट है, एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन हम अपने आप को कवर करके रखते हैं। तो उस कवरिंग से बाहर निकालने का कार्य जो होता है, वो आचार्यों का होता है, शुद्ध भक्तों का होता है। और भगवान भी कई बार ये कार्य करते हैं किसी किसी स्पेशल केसेस में। बट जनरली भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं विथ फ्री विल, स्वेच्छा से इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है। Okay. और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जैसे जो 12 महाजन है, तो उस पे से जैसे भगवान शिव है तो वो तो शिव तत्व अलग है ना, और जो 11 जो मतलब बचे हैं तो वो जीव तत्व पे आते हैं, क्योंकि वो तो बॉडी चेंज नहीं करते हैं मतलब। नहीं नहीं, नहीं, इसमें सब तो जीव ब्रह्मा। तत्व नहीं। पहली बात तो जीव अलग होता है। जीव जो होते हैं वो कंडीशन सोल को बोला जाता है। तो ये 12 महाजन में से कोई जीव नहीं है। इसमें से एक तो वो है, कपिल देव है, भगवान के अवतार ही हैं। और ब्रह्मा जी, वो भी सत्याविश अवतार। नारद मुनि सत्याविश अवतार। लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड। कुमार सत्याविश अवतार। कपिल इज ऑल्सो सत्य, आई डोंट नो, सत्यावेश या डायरेक्ट अवतार है। मनु इज ऑल्सो सत्यावेश अवतार। And प्रहलाद महाराज a liberated devotee. Bhishma is a liberated devotee. Janaka is a liberated devotee. Sukadeva Goswami is a liberated devotee. तो कोई भी जीव नहीं है, ठीक है। ऑल आर एवर परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल ग्रेट पर्सनैलिटीज। एंड बलि महाराज लिबरेटेड डिवोटी, यमराज ऑल्सो लिबरेटेड डिवोटी। ठीक। ओके, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। और आप भी महाजन बन सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले, इफ यू फॉलो अ महाजन यू ऑल्सो बिकम अ महाजन। उसी को बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो अगर आप जीव मतलब कंडीशन सोल, भौतिक संसार में फंसा हुआ, और ये जो 12 महाजन है, ये एवर लिबरेटेड ग्रेट पर्सनालिटीज है, और इनके पद चिन्हों में जो फॉलो करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो बद्ध जीवात्मा है, वो मुक्त होकर के मुक्त पुरुष बन सकता है, भगवान का पार्षद बन सकता है। ठीक है। अच्छा तो ऐसा प्रभु नहीं है जी। कि ये 12 महाजन केवल ये 12 महाजन ही, ये और बाकी कोई नहीं बन सकता है। जस्ट लाइक इन क्रिश्चियनिटी कुछ लोग बोलते हैं ओनली जीसस इज द सन ऑफ गॉड। ऑफ कोर्स जीसस इज ग्रेट सन ऑफ गॉड, बट ही हैज कम हियर टू मेक अस आल्सो गॉड सन ऑफ गॉड। है ना? ये है, हमको समझना चाहिए। अदरवाइज व्हाई डिड जीसस प्रीच दिस गॉड कॉन्शियसनेस? उन्होंने इसलिए प्रचार किया ना, ताकि हम जो भटके हुए हैं, हम भी भगवान के पुत्र बन जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रचार किया। उसी प्रकार से 12 महाजन हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही 12 महाजन। ये 12 महाजनों के गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले सारे महान आचार्य, दे ऑल्सो बिकम द महाजन। ओके, क्लियर? यस प्रभु जी। यस। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे प्रभु जी हम लोग अभी सेवा करते हैं, तो प्रभु जी हम लोग का यही भाव रहना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और हाँ, कोई क्या? भाव रखते हैं? प्रभु जी जैसे हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो ये यही भाव रख के सेवा करनी चाहिए ना, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और यस। दूसरा भाव तो हम उस लायक नहीं है ना, कि नहीं, भगवान को अपना हमको हम अभी, बेटा। जब तक हम साधना भक्ति कर रहे हैं, जब तक भौतिक जगत में हैं, हमको अपने आप को नित्य भगवान का दास ही समझना चाहिए, उसी भाव से सेवा करना चाहिए। बाकी जो रस हैं, वो आपको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति में अपने आप वो भाव आएगा। हाँ। और दूसरी बात, कोई किसी भी रस में रहता है, चाहे वात्सल्य रस है या श्रृंगार रस है, वो सबके हृदय में भगवान के प्रति यही भाव ही रहता है कि मैं भगवान की तो दासी हूँ, भगवान का मैं सेवा करना चाहती हूँ। गोपियां भी ये भाव रखती है, नंद बाबा और यशोदा मैया के अंदर भी यही भाव है, जो कृष्ण को सेवा देना चाहते हैं। तो ये सेवा, सेवक का जो रिलेशनशिप है, ये कॉमन है, ये इटर्नल है, और यही मूल भाव है, यही मूल हमारा संबंध है भगवान के साथ। लेकिन ये जो सेवा करने का तरीका है, ये वो सेवक के भाव के अनुसार भगवान स्वीकार करते हैं। कोई भगवान का माँ बाप बन करके भगवान का सेवा कर सकता है, कोई सखा बन के सेवा कर सकता है, कोई उनका प्रियतम बन के, कोई पत्नी बन करके, कोई दास बन के सेवा कर सकता है। ठीक है। तो वो मुक्तावस्था में प्राप्त होता है। हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते, और अभी हम करेंगे तो उसको अरे सहेजिया बोला जाएगा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और था
प्रभु जी कल कल के रिलेटिव से था थोड़ा सा। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि भक्तों का भी कभी कभार पतन हो जाता है, तो प्रभु जी जैसे हम कभी कभार, मेरे मन में यही चलता रहता है, ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान के धाम नहीं जाएंगे लेकिन हम कम से कम भक्ति तो कर रहे हैं ना। कभी कभार में प्रभु जी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी भक्तों के मतलब कभी भक्तों के साथ अनबन भी कुछ हो जाती है, तो कभी 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 मन भी डिस्टर्ब हो जाता है प्रभु जी। तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा उनसे थोड़ा हल्का सा दूर रह के उनके साथ मतलब सेवा तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर बना के चलते हैं कि जितना हमको भक्ति के लिए जरूरी हो उतने ही हम करें। तो प्रभु जी इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, इसमें कोई दोष नहीं। अगर आपको मालूम है कि आप किसी भक्त के साथ आपका अनबन हो सकता है, नहीं जमता है, तो उनसे फिर दूरी बना के रखिए, और केवल सेवा के लिए जितना जरूरत है उतना ही संबंध रखना चाहिए, वो अच्छा सेफ है। नहीं तो अननेसेसरी अपराध होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, साधना भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। रूप गोस्वामी इसको बोलते भी हैं कि सजातीय लोगों के साथ हमारा ज्यादा घनिष्ठता होना चाहिए, और बाकी वैष्णव है, हम सबको सम्मान करना चाहिए, और उनके साथ मिलकर सेवा भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट थैंक क्वेश्चन यू। लेते हैं। यस, अरुणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। भाव चेंज हो सकते हैं, कभी यशोदा मैया का, कभी गोपी का। वो नहीं होता है, जो नित्य पार्षद है उनका हमेशा भाव वही रहता है। यशोदा मैया हमेशा कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती है, कभी वो भाव चेंज नहीं करते। हनुमान जी हमेशा रामचंद्र के दास हैं, तो उन्हीं के दास समय हैं। के साथ साथ हनुमान जी किसी, भाव चेंज नहीं होते। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि चेंज कर नहीं सकते हैं। भगवान, भगवान तैयार है। भगवान को जिस भाव में कोई भक्त भाव चेंज करके भी सेवा करेगा, भगवान उसको उस भाव में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो भक्त जिस भाव में स्थित रहता है ना, उसको उसी में सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है भगवान को सेवा करने में, तो वो चेंज नहीं करता है। जैसे कि तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो तभी हम सब श्रृंगार करते हैं, तो कैसे जैसे नहीं यशोदा नहीं नहीं मैया नहीं, का एक मिनट, भाव नहीं। एक मिनट। हमारा अभी हमने जो बताया वो नित्य पार्षद की बात कर रहे हैं। हमारे केस में कैसा है, हम अभी, हमारा भगवान के साथ संबंध जागृत नहीं हुआ है, तो हमको भगवान का अपना स्वामी मान करके, उनका दास समझ करके, अपना उनका दास बन करके सेवा करना चाहिए। आप इस भाव में सेवा कर सकती हैं कि भगवान कृष्ण का पालन पोषण और श्रृंगार तो यशोदा मैया करती हैं, मैं उनकी दासी बन करके मैं प्रयास करूंगी कृष्ण का सेवा, कृष्ण के भी दासी और यशोदा मैया की भी दासी। इस बात से हमको सेवा करना चाहिए, लेकिन गोपी ये भी भी। बहुत सर्वोत्तम भाव है। हमको तो प्रभुपाद जी का दास अपने आप को समझ करके, प्रभुपाद जी ने जैसा बताया उस भाव से हमको कृष्ण का सेवा करना चाहिए। हाँ हाँ प्रभु ठीक जी, हरे कृष्ण, है, ओके। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं।